अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर करके मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है। उनकी मैं कसम खाकर कि अगर मैं झूठ बोलूं तो वो बेशक ना बचें, ठीक है। मेरी बेटी ने आज तक कभी भी ये बात नहीं बोली कि मैं ममा किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा। और ना ही ये लोग रिश्ता लेकर आए। ये जो बोल रहे हैं ना हम रिश्ता लेकर आए, 2-3-4 बार गए, ये है वो है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी बेटी के पास कोई फ़ोन नहीं था। मेरी बेटी ने आज तक फ़ोन कभी यूं करके नहीं रखा, ठीक है। मेरी बेटी सिंपल सी, सादी सी, भोली सी मेरी बच्ची है। गुड़ियों से खेलने वाली मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची के अंदर तो होशियारी चालाकी है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है दुआ ज़हरा और ज़हीर के इंटरव्यू के बाद। स्टार्ट में कुछ बातें करना चाहूँगा। दुआ की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। पहली चीज़, 2 चीज़ें लेंगे। मान लिया 1 सेकंड अगर मान लिया जाए कि बच्ची खुद गई है, उसके बाद 51 दिन बच्ची कहाँ थी, क्यों सामने नहीं आई। और दूसरी बात यह है, बच्ची कोर्ट में आती है, माँ से मिलवाया नहीं जाता, लेकिन लाहौर जाकर सोशल मीडिया पर बच्ची का प्रॉपर इंटरव्यू सामने आ जाता है। जिस माँ ने बच्ची को पैदा किया उस माँ का हाथ का दिया और माँ को मिलने ना दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर बच्ची का इंटरव्यू सामने आ जाना। और मेरा जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मेरा उनसे इल्तमास और गुजारिश है कि खुदारा अब ये सोचिए कि 1 सेकंड अगर बच्ची ने गलती कर भी ली तो आप उनकी आज इस कपल में इंटरव्यूज़ करके प्रॉपर आप लव स्टोरी बता रहे हैं कि भाई अब तो आप पर कहानियाँ बननी चाहिए। पता नहीं सन्नू फन्नू हीर रांझा कौन सी कहानियाँ बननी चाहिए। आप कराची से लाहौर एक मूवी देखी थी, आप पर वो कहानी बननी चाहिए। 1 सेकंड के लिए आप सोचें, कल को अगर आपकी बेटी के साथ ही हादसा हो जाता है और कोई एंकर उठ के आपकी बेटी से ये बात कर रहा हो और आपको पता है कि आपकी बेटी मजलूम है, आपकी बेटी पर जुल्म हो रहा है, तो उस वक्त आप पर जो गुजरेगी, इस वक्त उस माँ पर ये गुजर रही है। थोड़ा सा सोचिए कि बेटियाँ माएँ सबकी साझी होती हैं। अगर गलती की भी है, नहीं भी किया, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आ जाना, थोड़ा सा काफ़ी सवालात हैं जो कि आज इंटरव्यू में बनते हैं। वालदा से पूछेंगे। बच्ची ने बड़े वसूख से उस इंटरव्यू में बच्ची से बुलवाया गया या बोला कि भाई 3.5 साल से लड़का बता रहा है कि हमारी दोस्ती थी, मुझे नहीं पता था, ये खुद ही आ गई, घर में जुल्म होता था, सारे मामला थे। बहना, हम कितने आपके इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, फैमिली की तरह आप हमें ट्रीट करते हैं और हम आते हैं आपके पास। कोई चीज़ है जो अभी तक आपने ना बताई हो, जो आप बताना चाह रही हों? कभी बच्ची ने घर बताया था, जिक्र किया था, हल्का सा भी किया हो कि भाई मुझे मैसेज आया या मेरी ये बात हो रही है? देखिए भाई, मैं अगर बोलूँगी ना, आप जाएं किसी मोहल्ले वाले से पूछें, रिश्तेदार से पूछें हमारा ख़ानदान कैसा है, कैसा नहीं है, ये वो, तो ज़ाहिर सी बात है ये इस चीज़ को झुटलाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात करती हूँ, ठीक है। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर करके मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है। उनकी मैं कसम खाकर कि अगर मैं झूठ बोलूं तो वो बेशक ना बचें, ठीक है। मेरी बेटी ने आज तक कभी भी ये बात नहीं बोली कि मैं ममा किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा। और ना ही ये लोग रिश्ता लेकर आए। ये जो बोल रहे हैं ना हम रिश्ता लेकर आए, 2-3-4 बार गए, ये है वो है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी बेटी के पास कोई फ़ोन नहीं था। मेरी बेटी ने आज तक फ़ोन कभी यूं करके नहीं रखा, ठीक है। मेरी बेटी सिंपल सी, सादी सी, भोली सी मेरी बच्ची है। गुड़ियों से खेलने वाली मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची के अंदर तो होशियारी चालाकी है ही नहीं, ठीक है। तभी इन्होंने इस बच्ची को अपने पास जैसे रखा, वो जो बोलते हैं वो बोलती है, ठीक है। बात ये है कि ये चीज़ बोलना कि जी रिश्ते वाले आए थे, ये तो बहुत बड़ी हंसी वाली बात है कि जी रिश्ते लेने आए थे। क्योंकि बता रहे हैं कि घर में कोई रिश्ता भेजा था तो वालदा की तरफ से मारा गया, लेकिन आपसे हम काफ़ी दिन से कनेक्टेड हैं, हमें तो ये चीज़ नहीं फील हुई कि वालिदैन बच्ची को इस तरह मारते होंगे। देखिए, अगर हमें पता हो कि हमारी बच्ची किसी को पसंद करती है, चले किसी भी पेरेंट्स के हिसाब से बात करती हूँ, किसी पेरेंट्स को पता हो कि उसकी बच्ची किसी को पसंद करती है और वो रिश्ता लेकर आए हों और उसकी बेटी घर से चली जाए इस तरह, मुझे बताएं कौन माँ बाप है कि इतना हाई पे जाता है और अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए वो लड़ता है, झगड़ता है, ठीक है। वो कहते भी कर ली जाओ, ख़त्म होगी बात, हमारी बच्ची ने नाम बदनाम कर दिया, काम ख़त्म हो गया। हमें पता है हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, हमें पता है उसको अगवा किया, हमें पता है हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं अपने लिए फ़िक्र में नहीं हूँ, मैं घर में बैठी हूँ, मैं घर में हूँ। मुझे ये फ़िक्र है कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। कल को मेरी बच्ची को इन्होंने बेच दिया, मेरी बच्ची को आगे सप्लाई कर दिया, मेरी बच्ची को कहीं बाहर निकाल दिया,
हम कहाँ से ढूंढेंगे, हम तो मर जाएंगे। और ये लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रमोट करें 14-14 साल की बच्चियाँ उठाएं, उनकी शादियाँ करें, उनका निकाहनामा पेश करें, बच्चियों को धमकाएं, गलत गलत बयान दिलाएं और उसके बाद उनको बच्चियों को उठा के गायब कर दें चंद अरसे बाद। हम कहाँ से ढूंढेंगे, मुझे बताएं। हम पेरेंट्स तो सारे मर जाएंगे फिर। है ना, 2005 में आपकी शादी हुई, बच्ची की पैदाइश 8 में हुई, लेकिन आज ही कहा कि इंटरव्यू में कि बच्ची 2006 में पैदा हुई थी। बच्ची को पैदा आपने किया, बेहतर बता सकती हैं कि कितने वसूख से अगर वो ये कह रहे हैं या कहा कहलवाया जा रहा है कि बच्ची 2006 में पैदा हुई है? वो कहते हैं ना कि मैं बोल दूँ मैं तो भाई मुशर्रफ हूँ, मैं बोल दूँ कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो आप मान लें फिर वज़ीर आज़म हूँ, मैं बोल दूँ कि मैं फ़लाँ हूँ तो आप माने फिर इस चीज़ को। बात ये कि वो बच्ची अंडर एज है, बच्ची की तो बयान की कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और बात ये, अगर आप इन केस इस चीज़ से ले लें कि बच्चा बोले कि मैंने छत से छलांग मारना है, फिर आप मारने दें बच्चे को छलांग। बच्चा बोले मैंने आइस पीनी है, पीने दें आप। बच्चा बोले मैंने ड्रग्स मैंने खाना है तो आप खाने दें। बात ये कि वो तो एक बच्ची ज़ात है, छोटी सी बच्ची है, उन्होंने 2 महीने से अपने पास रखी हुई है। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं दिलाता, मीडिया वालों को धक्के मारते हैं ये लोग। वहाँ पे वो एक जुनेरा औरत पकड़ी हुई है, वो इंटरव्यू लेती है, दुल्हन बनाती है, गद्दियों पे बिठाती है, जो मर्जी बोलती है वो करती है। बात ये कि दूसरों को भी फिर लेने देना। और अगर इतने शरीफ लोग की होगी ना शादी तो माँ बाप को मिलने दें। माँ बाप को क्यों नहीं मिलने दे रहे? माँ बाप ने क्या आंखों से मार देना उसको, अपनी बच्ची को? अपनी बच्ची के लिए तो हम फाइट करें कि हमारी बच्ची खतरे में है, हमारी बच्ची को हिफाजत में लाया जाए। अदालत में जो आपका मौक़िफ़ था उसको रद्द किया गया कि आपसे जो बात हुई है वो ऐसी नहीं हुई, वो बाहर आकर एक झूठ बात की गई कि भाई मैं जाना नहीं चाहती, बस वालिदा ने झूठ बोला था। इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगी कि आप उस वक्त उस दौरान क्या बात क्या हुई थी आपकी? देखिए, हमने जज साहब से कहा कि हमें अब बच्ची से मिलने दें, क्योंकि 2 महीने हो गए बच्ची को, यकीन करें उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। आप बच्चा पैदा करते हो, बड़ा करते हो, पालते हो, ख्वाब देखते हो उसके लिए कि वो बच्चा पढ़ के कुछ बनेगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके बैंक में जाए, मेरी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके जो दादा वो बैंक में था, मुझे ये था कि बैंक में जाए। तो कोई कहता था डॉक्टर बने, जितनी प्यारी है। तो बात ये कि आप बच्चे के ख्वाब देखते हो, ऐसे बच्चे को उठा के ले जाते हो। तो मैंने उसकी 2 महीने से आवाज़ नहीं सुनी हुई थी, ठीक है। हमने जज साहब से कहा कि हमें उससे मिलने दें। इसके बाबा ने कहा हमें मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा जाएँ 10 मिनट के लिए मिलें। 10 मिनट से टोटल मीडिया वाले बाहर थे सारे, 3 या 4 मिनट की मुलाकात हुई। पहले तो हमने बच्ची को प्यार किया, चूमा उसको, उसके हाथ चूमे, ठंडे बर्फ़ उसके हाथ थे और पूरे हाथ को उसके कांप रहे थे, ठीक है, चूमा। फिर जब वो मुझसे बात करती थी तो वो लेडीज़ पुलिस वाली को देख रही थी, हमने उसको कहा उधर मत देखो, ठीक है। हमें इतनी सेंस तो आ चुकी थी कि इसको हदायतें मिल रही हैं। फिर उसके बाद जब उसके बाबा ने बात की, बाबा भी रोए, उसकी आंखों पे आंसू आए, वो भी रोई। पर बाबा ने कहा कि बेटे डरो मत। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं आपको डरने की, क्योंकि बच्चा है, बच्चे की गलत मूवी, बच्ची आते लड़की है वो, उसकी कोई मूवी बना सकते हैं, धमका सकते हैं। ये लोग सबसे पहले कहते ही यही हैं कि तेरे माँ बाप को मार देंगे, तेरी बहनों को मार देंगे, ठीक है, या कोई मूवियाँ होती हैं हम वो रिलीज़ कर देंगे, यही केस होता है। या इतना शहूर तो सब रखते हैं। आपकी शादी करना चाह रही थी, कुछ जैन का, कोई लड़के का नाम लिया गया उस इंटरव्यू में, जैन है कौन और शादी इतनी कम उम्र में क्यों करना चाह रही थी अगर वो ये कह रही हैं? भाई बात ये है कि मुझे तो इतनी हंसी आती इस बात पे कि जैन मेरे कज़न का बेटा है। बात ये कि मैं खाली जैन की बात नहीं है, मेरे तो और बहुत सारे कज़न के बच्चे हैं, मेरी अपनी बहनों के बच्चे हैं। बात ये कि इतनी छोटी बच्ची की कौन शादी करता है, मुझे आप ये बताएं। मैं कह रही हूँ कि मैंने उसको पढ़ाना था, मैंने उसको कुछ बनाना था। मेरी अम्मी कहती थी वकील बनाएं इसके, दानाबू वकील थे, वकील बनाओ, ये इतनी प्यारी है। कोई कहता था डॉक्टर बनाओ। बात ये है कि वो बच्ची इतनी छोटी है, कौन शादी करता है? आप कौन से हम माहौल में रह रहे हैं? मेरी अपनी बहनें बैठी हुई हैं तो मैं इसकी शादी कर देती। अब कैसी ये जाहिलाना बात है? ये तो ज़ाहिर है वो जो बोलेंगे हम उनकी हर बात मान लें। खातून यूट्यूबर बड़ा हंसी का वहाँ पे खुश मिजाज उनका मुजाहरा था उनकी तरफ से कि भाई वाह जी वाह, आज दुल्हन बैठी हुई है, ये बैठी हुई है और बड़ी खुशी की बात है, मोहब्बत मिल गई। तो उसको कुछ मैसेज देना चाहेंगी? कल को उसने भी माँ बनना है, तो आप भी एक माँ है, आप पर जो गुजर रही है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल उस पर भी एक वक्त आए, तो उस पर क्या गुजरेगी उस वक्त? मैं जब ये सुबह मैंने देखी है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई थी। मुझे ज़ाहिर हंसी तो आ रही थी जो उसके साथ ज़ारा से वो करवा रही थी, लेकिन मुझे एक चीज़ का हुआ था कि मैं ये उस औरत को बता दूं कि अगर वो माँ है, मैं नहीं जानती वो माँ है या नहीं है, वो कौन है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि वो जब वो माँ बनेगी ना
और मैं एक चीज़ ये बता दूँ, जो आप दुनिया में करते हो उसका अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी अजर भी देता है और सज़ा भी देता है। तो मैं उस औरत को ये बता दूँ, क्योंकि मेरी उसके साथ कोई जान पहचान नहीं है, कोई ना दुश्मनी है ना कुछ है, लेकिन वो एक गलत चीज़ प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो और मैं उसको ये बता दूँ कि जब वो, या अगर माँ है या माँ बनेगी, तो मैं उसको ये चीज़ बता दूं, कल जब तेरी बेटी इस तरह कोई उठाएगा ना, और तू जब लोगों के आगे हाथ जोड़ी होगी कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो या मेरी बेटी को बचाओ, तो तेरे पास कोई बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल। आपके भाइयों पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मारते थे, लेकिन भाई तो आपके सारे अमेरिका या लंदन वगैरह में हैं। मेरे भाई जो हैं वो लंदन अमेरिका में हैं, और मेरी बेटी ज़ारा तो मेरी बेटी वो भी, और मेरी दूसरी बेटियाँ और मेरी और बहन भाइयों के बच्चे, हमारे सब बच्चे हाथों के छाले हैं। अगर यकीन करें, रात में भी कोई चीज़ मांगती थी ना, तो उसके बाबा फ़ौरन ला के देते थे, और रात में भी कोई चीज़ उसने खानी होती थी या कुछ करनी, वैसे तो हम लोग पूरा स्टॉक, हमने एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें बच्चों की खाने की चीज़ें थी, चॉकलेट से लेके हर चीज़, क्योंकि मेरे बच्चे जब मर्ज़ी खाएँ, कोई रोक टोक नहीं थी। तो अगर वो कोई भी चीज़ मांगती थी ना, कोई भी खेलने की या कोई भी चीज़, फ़ौरन उसके बाबा ला के देते थे, फ़ौरन मेरे भाई ला के देते थे। मेरे तो भाई लंदन में है कि वो कहाँ से मारेंगे आके, वो जिन ने वहाँ से आके मारेंगे, मुझे पहले तो ये बताएं ना कि जी भाई मारते थे, भाई लंदन से आके मारेंगे। तो ये तो फजूल बात है। अभी तो ये बोलेंगे नानी मारती थी, अभी बोला माँ मारती थी, माँ मारती है तो वो पागलों की तरह ढूंढ रही है, माँ मारती है तो वो रो रही है मेरी बच्ची को बचाओ। तो कल को ये बोलेंगे जो नाना 2 साल पहले फौत हो गए वो भी मारते थे, फिर परदादा मारते थे, ये तो यही करेंगे। बच्ची की उम्र 14 साल है, और ज़हीर ने कहा कि 3.5 साल से हम राब्ते में थे, यानी कि बकौल फिर उनके बच्ची, यानी कि छोटी सी एज में 11 साल की बच्ची को क्या पता होता है कि वो किसी के साथ शादी की बातें करनी शुरू कर दे और बाद में चली भी जाए। और बकौल के बच्ची खुद गई है। मैं जाती हूँ, टैक्सी वाला होता है, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इत्तेफाक ऐसा है कि बच्ची अगर घर से जाती भी है तो ऐसा टैक्सी वाला मिल जाए जो कहे बेटा मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, आपको ले चलता हूँ, कि जैसे पता नहीं शायद लाहौर से धर्मपुरा से मुगलपुरा का उतना फ़र्क आ जाता है, कोई 4 से 5 मिनट की मुसाफत है, कि भाई आप जाओ 5 मिनट में और आपको यहाँ मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। 1250 किलोमीटर का सफ़र तय करना एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि उस शख्स को पकड़ा जाए, वो लेकर आया, किस सूरत में लेकर आया, कैसे बच्ची आ गई, बच्ची के पास कुछ था भी नहीं, और उसने ये कमिटमेंट की कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचकर आपको आपके अखराजात जो भी पे कर दूँगी। तो 15-16 घंटे बच्ची ने कुछ नहीं खाया पिया, बच्ची कैसे रही, सारे मामलात हैं। बहना, बच्ची अगर बाहर चली जाती है, खुदा न खास्ता, क्या करेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, ये तो एक गलत चीज़ है। आपको पता है कि पहले तो बच्ची गलत हाथों में है, बिल्कुल, ठीक है, बग़ैर शादी के। इस्लामी आप देखें, हम मुसलमान हैं, हम कोई और मज़हब नहीं है हमारा कि मुंह उठा के जिसके साथ भी रह लें। हम मुसलमान हैं। किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से आप देख लें कि बग़ैर वली के शादी नहीं होती, ना इसका दादा शामिल है ना इसका बाप शामिल है, ठीक है। तो जब शादी हुई नहीं, बग़ैर वली की शादी करार ही नहीं दी जाती। जब शादी नहीं हुई तो ये किस रिश्ते में इन्होंने बच्ची को रखा हुआ है? तो ये तो आपको पता है कि बहुत सख्त सज़ा के इनके इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो ये गलत हरकत कर रहे हैं। इनको ये चाहिए कि बच्ची को शराफत से माँ बाप को दे दें, क्योंकि ये बग़ैर शादी के बच्ची को रख रहे हैं, ये तो जना में रख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि बच्ची लाहौर खुद गई। मुझे एक बात बताएं, बच्ची ने घर की आम सी स्लीपर पहनी हुई थी जो सीढ़ियों से उतर के बाहर नीचे आने के लिए थी। बच्ची ने नॉर्मल से गंदे से कपड़े घर के जो आम बच्चे पहनते वो पहने हुए थे, ठीक है। बच्ची के पास एक 10 का नोट भी नहीं था। बच्ची ने क्या खाया पिया नहीं होगा रास्ते में, और वो इतना शरीफ आदमी होगा, वो इतने घंटे एक बच्ची को लेके चला भी गया, ठीक है। और बच्ची ने बिकॉल उसके कि उसने लड़के को कभी देखा नहीं था। आप इतना सवालिया, उनके खुद ही पॉइंट में देखें, वो कह रहे हैं कि लड़की वो खुद बच्ची कह रही है कि मैंने तो उसको देखा ही नहीं था कभी, ठीक है। और वो अगर यहाँ से दोपहर को गई है तो वहाँ पे रात को पहुँची होगी ना। रात को कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह खुली होती है, मुझे ये बताएं, ये सवाल का जवाब देना आप मुझे। रात को 2-2:30 बजे कौन सा यूनिवर्सिटी खुला था, कौन सा कॉलेज खुला था, कौन सा स्कूल खुला था जिसने जाके इस लड़की ने इसके साथ बात करवाई? आप यहाँ से पकड़े बात। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा ही वैलिड पॉइंट है, और बड़े वैलिड पॉइंट्स इन्होंने उठाए भी हैं। पूरा इंटरव्यू अगर आप दोबारा सुने तो बच्ची बार बार एक ही बात कह रही है कि उस वक्त, उस दिन अल्लाह ताला का मुझ पर करम था, यानी कि हर लिहाज से टैक्सी मिल जाना भी अल्लाह का करम है, ऑन द स्पॉट।
यूनिवर्सिटी पहुंचना, बच्ची से किसी लड़की से नंबर फ़ोन पे रब्ता करना, ये भी अल्लाह का करम। यानी कि जितने भी करम थे वो उसी दिन होने थे कि बच्ची ने लाहौर पहुंचना था, तो उसके साथ इसने उसको लोगों ने मिल जाना कि भाई ज़हीर को पता ही नहीं है, इतना बड़ा एक बच्ची यहाँ से अगर 1250 किलोमीटर सफ़र तय करके जा रही है और ज़हीर को पता भी नहीं है, और जो 22 हज़ार रुपये रेंट आउट जो भी बने हों, और क्या ज़हीर ऑन द स्पॉट 20-22 हज़ार रख के बैठा हुआ था कि पंजाब यूनिवर्सिटी आएगी मैं बच्ची को पकड़ा दूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी सोशल मीडिया पर चंद लोग जो कि इस मोहब्बत को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि भाई मोहब्बत की शादी है, हमें साथ देना चाहिए, ये मोहब्बत है, इसमें कहानियाँ बननी चाहिए, इसमें ड्रामे बनने चाहिए, उस दिन से डरें कि कल को खुदा न खास्ता आपकी औलाद के साथ ऐसा हो और लोग आपको डिस्कस कर रहे हों और लोग ये डिस्कस करें भाई इस पर मूवी बनाई जाए। माएँ बेटियाँ सब साझी होती हैं। आज इस बच्ची के साथ या वालिदैन के साथ जो अमल किया जा रहा है, लोग अक्सर हम पे इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि शायद हमें फ़ंडिंग की गई है, हम वन साइडेड दिखा रहे हैं। भाई हम तो चाहते हैं कि बच्ची का इंटरव्यू हमें करने का मौका दें, हमें 10 मिनट के लिए मौका दें, और उस 10 मिनट में हमारे तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ मैं वादा करता हूँ कि उस इंटरव्यू को लाइव चलाएंगे, उसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी। अगर उस बच्ची ने मुझे मुतमिन कर दिया उस 10 मिनट के इंटरव्यू में कि मैं अगर ईजी मान गया कि हाँ यार ये सही कह रही है, तो हम माफ़ी मांग लेंगे, कि हाँ भी हम गलत थे, लेकिन हमें मौका तो दें। आप अगर ये कह के इल्ज़ाम लगा दें हमें फ़ंडिंग हो रही है, हमें आने जाने के खर्चात अफोर्ड किए जा रहे हैं, तो भाई हमें मौका दें, हम आपके पास आते हैं, लाहौर वापस आते हैं, बच्ची का इंटरव्यू करने का मौका दें, फिर हम देखेंगे भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुदारा बच्चियों को हिफाजत करें, आज ये ट्रेंड सेट ना करें। अगर ये ट्रेंड सेट कर दिया, बच्ची उनके हवाले हमेशा के लिए रही, तो आने वाले वक्तों के लिए पाकिस्तान की बच्चियों के लिए बड़ी एक तशवीश का एक बाइस होगा और माओं के लिए बड़ी तशवीश होगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।